हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग निफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आगे जाके निफ्टी का क्या हुआ, क्या हो सकता है, और ये जो आज फॉल आप देख रहे हो इसका क्या कारण था और इस फॉल को आप कैसे कैच कर सकते थे। ये सारी बातें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कितने टाइम तक ये फॉल रहने वाला है और कैसे मार्केट रिकवर होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये आज आप लोग प्राइस एक्शन की टेक्निकल एनालिसिस की फ्री मास्टर क्लास के अंदर यहाँ पर सीखेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं अपने आने वाले कोर्स की डिटेल बता देता हूँ। 25 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड, जिसके अंदर हम लोग चार्ट एनालिसिस को बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं और एंट्री एग्जिट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इंडिकेटर्स, इंट्राडे स्कैल्पिंग, लॉन्ग टर्म, और कैसे आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है। तो ये सारी बातें आज इसमें हम लोग सिखाते हैं। तो अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर कि निफ्टी का चार्ट में ऐसा क्या है कि वो आगे जाके कैसे मूव करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मोबाइल पर हैं तो अगर आप मोबाइल से शिफ्ट करके किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप सिस्टम पे आ जाओगे तो बहुत बेटर होगा। और अगर ये आप लोग अभी कहीं जाते हुए कहीं देख रहे हो रास्ते में, तो आप इसको डाउन सेव कर लीजिए और बाद में जो है इसको देखना, क्योंकि आज जो आप लोग सीखेंगे वो शायद ही आपको कहीं यूट्यूब के कहीं पर दिखाई देगा। ये आप देखो, मैंने यहाँ पर दिसंबर 2022 में हमारा निफ्टी 18,800 का हाई बनाया था और उसके बाद एक ज़बरदस्त करेक्शन उसके अंदर आ गई थी। और ये जो राइज हुआ था ये सितंबर 22 से स्टार्ट हुआ था और सितंबर 22 से स्टार्ट होके दिसंबर 22 तक मार्केट ने बहुत बढ़िया रैली दिया। अराउंड 12% का यहाँ पर रैली हुआ और वही रैली जो है 12% वाली, ये अगले 3 महीने में यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं, मैं उसको भी आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लोग इन लाइंस के थ्रू मार्केट का ट्रेंड देख सकते हो। ये हमारा रेड वाला जो है वो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ग्रीन वाला 20 और ब्लू वाला 200। तो जब भी प्राइस जो है वो 10 और 20 मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर ट्रेड करता है तो एक ओवर बॉट मार्केट होती है, ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम चल रहा होता है, हर जगह पे सेटअप मिल रहा होता है और बहुत आसानी से पैसा बन रहा होता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो एक कॉशन सिग्नल आ जाता है और ये कॉशन सिग्नल सितंबर एंड में अभी आया था और इसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत क्लियरली लिखा था कि मार्केट के अंदर एक हेल्दी करेक्शन नॉर्मल है। ये आप देखो 12% का मूव नीचे आया और हम लोग कैसे गिरे वो आप देखो। तो हम लोग यहाँ पे जब इस तरह से ट्रेंड रिवर्स होता है तो मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज होती है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर छोटे छोटे जो ऊपर के जो करेक्शन के मूव्स आते हैं वो आपको टेम्पटेशन क्रिएट करती है मार्केट की आपके ऊपर कि आप लोग यहाँ पर गलत ट्रेड्स के अंदर पोजीशन ले लें और फिर वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। ये आपने देखा दिसंबर 22 से लेकर मार्च 23 तक का। अब आगे आपको समझाने से पहले आप लोगों ने यहाँ तक जो वीडियो देखा है उसके ऊपर एक आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि आपको पहले का चार्ट देखना है और वहाँ पे जाके देखना है कि ये ऐसी घटना कब कब हुई थी जब भी प्राइस 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गया और उसके बाद वो करेक्शन जब आई तो कब तक वो करेक्शन चली और कितना समय लगा उसको और मार्केट कितना गिरा, ये आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, अब हम लोग देखो आज लेटेस्ट मार्केट की बात करते हैं तो हम लोग 26,000 के ऊपर से यहाँ से गिरना शुरू हो गए और ऑलमोस्ट 12% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर फॉल आ चुका है और हम लोग अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और जब भी ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है वो बिल्कुल कम होता है
और बहुत बड़ा फियर जो है मार्केट में चल रहा होता है, पोर्टफोलियोज रेड होते हैं और उस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। जो चीज़ें मार्केट के टॉप पर हो रही होती है उसका उल्टा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो मार्केट के टॉप पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और पैसा आसानी से बन जाता है और ब्रेकआउट जो है वो बहुत अच्छे से चलते हैं और बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक चीज़ आप लोग समझो कि कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट में जो आप लोग रिटर्न कमाते हो तो वो ऐसे रिटर्न नहीं आते। स्टॉक मार्केट के अंदर वोलेटाइल रिटर्न्स आते हैं और इस तरह के जो अपसाइड मूव्स होते हैं उसमें आपको मोमेंटम कैच करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंट्राडे ऑप्शन में सबसे रिस्क कम लगने वाली जो ट्रेडिंग है वो स्विंग ट्रेडिंग है। अब उसके अंदर भी लोगों को बहुत सारे डाउट है कि क्या हम इसमें रेगुलर इनकम कर सकते हैं। अगर 2 महीने की इनकम नहीं आई है तो आपको मार्केट 3 महीने में इतनी इनकम दे देगा कि आप 2 महीने अगर कुछ भी ना करें तो भी आप लोग जो है इसको सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हैं ये आपके डेली शेड्यूल के ऊपर, आपके एनालिसिस के ऊपर, आपके मनी मैनेजमेंट के ऊपर, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, आपके मेंटल टफनेस के ऊपर, आपके फियर और ग्रीड फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो अब हम लोग यहाँ पे आज देखते हैं कि आज जो ये मार्केट दिख रही है ये मुझे एग्जैक्टली कुछ इस तरह की मार्केट दिख रही है जो कि मार्च 2023 में थी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इसको मैच करने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे अपसाइड मूव आया, उसके बाद में 200 ईएमए के नीचे चले गए। ठीक है, अब यहाँ से अपसाइड मूव आया और फिर हम लोग 200 ईएमए के नीचे चले गए, फिर यहाँ से हम लोग ऊपर गए और वापस एक जबरदस्त फॉल आया और जो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी सपोर्ट था लेकिन ये सपोर्ट भी मार्केट ने तोड़ दिया। ये सपोर्ट तोड़ने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। ठीक है, सो अब हम लोग निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट देखते हैं और पीछे जाके देखते हैं कि निफ्टी में सपोर्ट कहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये इलेक्शन की बात है, जून 2024, जो कि बहुत वोलेटाइल दिन था जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था और तब हम लोग इसी लेवल पर ट्रेड कर रहे थे जहां आज हम ट्रेड कर रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न अभी यही बताता है कि मार्केट अपने सपोर्ट के बिल्कुल पास में है। ये सेम घटना, सेम पैटर्न, सेम चीज यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन सिचुएशन अलग अलग थी। उस समय के हालात अलग थे, अब के हालात अलग है। लेकिन जहां तक टेक्निकल एनालिसिस का बात है कि प्राइस जो है वो अपने पैटर्न रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आज की ये सेशन आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग हो सकती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि आने वाले समय में कैसे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल देखते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर और क्या वो इंडिकेशन हमें पता चलते हैं कि ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो अब जो वीडियो का पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने सपोर्ट बना ली है, यहाँ पर मैंने अभी लेटेस्ट सपोर्ट बना ली है। अब हम लोग ये वाला चार्ट देखते हैं और इस चार्ट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो रेड वाला मूविंग एवरेज है इसके नीचे मार्केट जो है काफी दिनों तक ट्रेड करती है। यहाँ पर ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट को अगर प्राइस मानता है, सपोर्ट अगर प्राइस मानता है तो वहां पर वो रुकेगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने से पहले एक यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। इस पैटर्न को, इस चीज को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, कि प्राइस जब नए ट्रेंड की तरफ जाता है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो वो पहले अपने एरिया पे एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेशन यहाँ पर कितने दिन तक चली आप खुद देख लो। 13 मार्च को एक बहुत बड़ा रेड कैंडल से निफ्टी 260 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। उसके बाद निफ्टी जो है 28 मार्च तक, 29 मार्च तक
ठीक है, मतलब ये पूरा महीना मार्केट जो है यहाँ पर जो है साइडवेज कंसोलिडेशन ट्रेड होता रहा और वो एरिया जो था वो प्रीवियस सपोर्ट के बिल्कुल पास में था। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है? देखो, ट्रेंड रिवर्सल देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला मूविंग एवरेज, जो कि हमारा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो ये ट्रेंड आपको बताएगा जब छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज में डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखाई देगी तो ट्रेंड रिवर्सल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 27 सितंबर 2004 को 10 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को ऊपर से कट करता हुआ ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दे रहा था और मार्केट बहुत शार्पली नीचे आई और एक पुल बैक आया। वो पुल बैक जो प्रीवियस सपोर्ट पे था, जो प्रीवियस सपोर्ट थी, ये प्रीवियस सपोर्ट थी, वहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया था और उस सपोर्ट से मार्केट ने ट्रेंड वापस नीचे कंटिन्यू किया। ये डबल टॉप पैटर्न था और ये 10 मूविंग एवरेज वापस नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं थी और प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। अब ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम मार्केट ने स्पेंड नहीं किया, तो ये एक बहुत वीक सपोर्ट थी। लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है, ये वाली जो सपोर्ट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी गई है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया। अप्रैल 2024, उसके बाद मई 2024, उसके बाद में फिर मई एंड में, फिर जून में। तो यहाँ पर मार्केट ने 3 महीना ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड किया है। ठीक है, अप्रैल के स्टार्ट से लेकर जून के एंड, जून के स्टार्ट तक। तो ठीक है, तो ये एक सपोर्ट मानी जाएगी, राइट। तो अब आप मेरे को होमवर्क नंबर 2 आपको ये बताना है कि कोई कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अपने वीकली टाइम फ्रेम पर एक बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ चुका है। और वो स्टॉक जो है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो स्टॉक एक केमिकल सेक्टर से है और उसका पहला अक्षर जो है वो पी है। ठीक है, पी फॉर पटना। तो वो वाला स्टॉक आप चार्ट देखकर मुझे मैसेज करेंगे यूट्यूब के ऊपर कि उसमें कहाँ सपोर्ट है। ठीक है, अब देखो, ये जो 10 मूविंग एवरेज है, ये हम लोग अप्रैल 2023 के चार्ट पर जाते हैं तो 10 मूविंग एवरेज जो है उसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया। क्रॉस ओवर करने से पहले यहाँ पर एक दो बार मार्केट ने बॉटम टच किया, तो ये डबल बॉटम पैटर्न बना। डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद जैसे ही 10 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक तो कैंडल पैटर्न यहाँ पर बहुत मैटर करता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक्स का एक विश्लेषण देने वाला हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक यहाँ पर रेसिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेकआउट माना गया। तो हम लोग यहाँ पर एक इस तरह से निशान मार्क करते हैं। ठीक है, और अब अपने यहाँ पे कोई और भी इंडिकेटर्स का सहारा लेंगे कि हमारी स्टडीज में कितना सपोर्ट है, कितना कन्विक्शन बना। सो हम और इंडिकेटर्स का भी यहाँ पर हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स जैसे आप बता रहे, नाम जैसे उनका है, वो आपको सिर्फ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पर ये जो मैंने 3 अप्रैल को यहाँ पे लाइन लगाई है, यहाँ पर RSI डेली टाइम फ्रेम पर 60 के ऊपर चला गया था। ठीक है, सो मोमेंटम यहाँ पर स्ट्रांग हो गया था। तभी मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि अभी इस एरिया में आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बड़े फॉल के बाद एक बड़ा फियर होता है इन्वेस्टर्स के दिमाग में, तो रिकवरी करने में समय लगता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ हो तो उसको वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आने में समय लगता है। सेम घटना यहाँ पर निफ्टी के साथ आपको आने वाले 1 या 2 महीने में देखने को मिल सकती है। अब वापस चार्ट के ऊपर जाएंगे तो ट्रेंड रिवर्सल में आपको एक तो 3 चीजें मैंने आपको बताई है।
ध्यान से नोट करना, RSI मोमेंटम इंडिकेटर 60 के ऊपर एक डबल बॉटम का पैटर्न का बनना और वहां पे प्रीवियस सपोर्ट पे प्राइस का एक्यूमुलेट होना और 10 मूविंग एवरेज का 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाना, ये सारी बातें ट्रेंड रिवर्सल होती हैं। और जब इस तरह का ट्रेंड रिवर्सल हो रहा होता है तो मार्केट के अंदर आपको ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के अंदर बाइंग दिखाई देने लग जाती है। और ये आप ट्रेंड देखोगे सो ये 3 महीने का जो आपका करेक्शन मूव था वहां से निफ्टी 17,500 से 26,000 की रैली आपको दे के गया और उसके बीच बीच में मार्केट में करेक्टिव डिक्लाइन आते रहे और मार्केट ऐसे ही चलती है। तो अब हम लोग यहाँ पर लेटेस्ट चार्ट के ऊपर ये मान के चलेंगे कि पहले जैसे पूरा मार्च का महीना 2023 आज 2025 है, तो पूरा एक महीना मार्केट जो है वो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट के पास टिकी रही। क्योंकि देखो सपोर्ट पे टिकना है तो प्राइस को नीचे नहीं जाना, तभी वो सपोर्ट होगी ना। सपोर्ट का मतलब ही यही होता है कि प्राइस यहाँ पर रुक रहा है, तो सपोर्ट बनेगी, फिर मोमेंटम आएगा और वॉल्यूम बनेंगी, ब्रॉडर मार्केट के अंदर आपको बाइंग दिखाई देगी, फिर मार्केट की यहाँ से रैली स्टार्ट होगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये सपोर्ट मार्केट तोड़ती है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। इसीलिए अगर मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा तो फिर हम नए सपोर्ट की तरफ जाएंगे और वो नई सपोर्ट जो है अभी आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप डेटा एनालिसिस भी करेंगे तो भी डेटा एनालिसिस के अंदर इतना बड़ा सपोर्ट का दिखाई देना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल एक कॉशियस मार्केट के अंदर आपको अपना धीरज और अपना धैर्य बनाए रखना है। ये मार्केट आपको किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, ये मार्केट में आपको सीखने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आपने इस मार्केट के अंदर सही चीज़ें सीख ली तो ये जो ट्रेंड जब आता है इस ट्रेंड के अंदर स्टॉक्स को कैच करना आपको आ जाएगा। हालांकि इतना आसान होता नहीं है जितना आप अन्य यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पे देखेंगे। मेरे साथ आप प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स अगर मन से करेंगे विद द इंटेंशन ऑफ राइट लर्निंग, क्योंकि बड़े नुकसान के बाद सीखना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सही सही नॉलेज आपको आगे जाकर अपने कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। सही नॉलेज आपको कन्विक्शन देती है, सही नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देती है, सही नॉलेज आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना सिखाती है और छोटे स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सिखाती है। सो अब आप लोगों को मैंने यहाँ पर 2 होमवर्क दिए हैं। पहला होमवर्क है कि निफ्टी में आपको पीछे जाके देखना है कि कितना समय निफ्टी नीचे रहा इस तरह से और कितना करेक्शन आया। दूसरा केमिकल सेक्टर का एक वो स्टॉक जो कि पी से शुरू होता है, पी फॉर पटना, वो अपने वीकली सपोर्ट के पास है, वो आपको देख कर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना। लाइक आप लोग कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और बेल आइकन से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देगा चार्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपको सिखाया है, तो मेरा वीडियो वहाँ पर आ सकता है और आप जो है अपनी लर्निंग कंटिन्यूसली सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।